चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका फाइंड द, पहले सिंपल क्वेश्चन है ना, 25th टर्म ऑफ एपी। एपी है -5 -5/2 0 5/2 ... ये 2015 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। करना क्या है कि 25th टर्म है, एपी दिया हुआ है, तो एपी दिया हुआ है तो ए निकाल लो, डी निकाल लो। मैक्सिमम क्वेश्चन ए और डी से बन जाएगा तुम्हारा। तो ए यहाँ पर पहले तो आप जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका गिवन एपी लिखेंगे, अगर यदि 2 नंबर का सवाल है तो, है ना। -5 -5/2 ऐसे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 1 नंबर में सवाल आएगा, तो इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या निकालेंगे 25th टर्म। ए का वैल्यू यहाँ पर -5 है, डी का वैल्यू क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप कह सकते हैं A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म है -5/2 में माइनस कर देंगे, -5 को, यहाँ बड़ा गलती करता है, ठीक है। -5/2 हमारा सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म है -5, तो -5/2 में -5 को माइनस करेंगे, सो इट विल बिकम -5 माइनस +5। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 5 + 10 विल बी इक्वल्स टू 5/2, है ना। 5/2 का तो डिफरेंस दिख ही रहा हमको, है ना, कि -5 से ये 2.5 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 2.5 प्लस का हुआ, फिर आगे 5 आएगा। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ गया 5/2। तो अब नाउ हमको निकालना था कौन सा टर्म 25th टर्म, यानी A25 निकालना है। A25 का वैल्यू होता है A + 24D, कल मैंने बताया था, है ना। सो A का वैल्यू है -5 + 24 इंटू डी का वैल्यू है 5/2। 2 से ये कट गया 12 टाइम्स में, तो -5 + 60, तो 55 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखो, इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP, if the 7th term of an AP is 1/9, ठीक है, 1/9, and its 9th term is 1/7 and its 63rd term। ऐसा सवाल देखो, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं, हम बोले ना कि अभी जितना भी क्वेश्चंस करेंगे बस उसमें कॉन्सेप्ट लगेगा an का ही, कि a + n-1 इंटू, बस nth टर्म का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, यही सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम लोग करेंगे। ये लास्ट टर्म का हमारा क्या है, फॉर्मूला है। सॉल्यूशन करें, गिवन क्या क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन दैट 7th टर्म ऑफ एन AP इज 1/9। 7th टर्म जो दिया हुआ है, 7th टर्म जो है वो है 1/9। 7th टर्म का मतलब होता है A7, है ना। 7th टर्म का मतलब हो गया A7। A7 का वैल्यू दिया हुआ है 1/9,
और A7 का मतलब होता है A प्लस 6D। बताओ, है ना सही? कल का वाले क्लास का, प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट है। सेवेंथ टर्म हमारा 1/9 है। सेवेंथ टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A7 से, इक्वल्स टू 1/9। अब सेवेंथ टर्म का मतलब क्या होता है? A प्लस 6D। वहाँ पुट करेंगे तो देखो A प्लस 6D ही आएगा, पर हम डायरेक्ट याद रखते हैं। इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 1/9। इसको इक्वेशन क्या मान लेना है? क्योंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनेगा, है ना। एंड देखो दूसरा क्या दिया हुआ है? नाइन्थ टर्म इज इक्वल्स टू 1/7। तो नाइन्थ टर्म का मतलब होता है A9। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। A9 इक्वल्स टू, नाइन्थ टर्म का मतलब हुआ A9, और A9 का जनरल फॉर्म हुआ A प्लस 8D। बात समझिएगा, कंफ्यूज मत होना। नाइन्थ टर्म का सीधा सा मतलब हुआ A9, और A9 का जो जनरल फॉर्म होता है AP का, वो हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 1/7। अब ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। तुम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ चुके हो। सर इसको माइनस कर दे, 1 माइनस क्या कर दे? 2। समझे या नहीं समझे? ठीक है, या 2 माइनस 1 कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2 कर दे तो हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 1/9, और A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 1/, माइनस करेंगे साइन बदलेगा, ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। 8 में से 6 गया तो -2D। अरे होगा, 8 में से 6 यहाँ माइनस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गया तो 2 बचा। 8 के पीछे कैसा साइन है? माइनस का है, तो -2। उसके बाद इधर राइट साइड डायरेक्ट तुमको माइनस नहीं होगा, एलसीएम लेना होगा ऐसा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/9 माइनस 1/7, है कि नहीं? इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा 9 से 63, है ना। 9 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? 7 9 हो जाएगा, है ना। होगा ना ऐसा? फिर -2D इक्वल्स टू -2/63। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तुम 2 को डायरेक्ट काट सकते हो, काट दूँ? ये 2 और ये 2 डायरेक्ट कट जाएगा, सिंगल टर्म है तो D का वैल्यू क्या आ गया? तो D का वैल्यू आ गया 1/63। जब D का वैल्यू आ गया, अब A का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 1/, D का वैल्यू देख लो क्या है हमारा? 6 इंटू 1/9 हो जाएगा। तो A बराबर क्या आ जाएगा? 1/9 माइनस 6/63। ये राइट साइड चला गया, 6 से थोड़े कटेगा ये, लेकिन बाकी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, है ना। 3 से काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो इसको। 3 2 जा 3 बन जा, है ना। तो क्या आ जाएगा? अब तो नहीं कटेगा। A बराबर 1/9 माइनस 2/21। यहाँ भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या आ जाएगा? देख लो, 63 आ जाएगा एलसीएम, है ना। 63 आएगा एलसीएम, देख लेना, ठीक है। 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो A का वैल्यू क्या आ गया? 5/63। सर A और D आ गया, तो अब हमें कौन सा टर्म निकालना था सर? देख लो यहाँ पर हमें निकालना था 63rd टर्म। देखो ये सब अटपटा आने पर डरना नहीं है सर, जैसे प्रोसेस है बस वैसे ही करते चले जाना है ना। हाँ आंसर, सॉरी, हाँ 4/63, ठीक है। 7 यहाँ पर 4/63 होगा, है ना। सो अब हमको निकालना है 63rd टर्म। 63rd टर्म का होता है A63, और A63 का मतलब जनरल फॉर्म होता है A प्लस 62D डायरेक्ट, है। A का वैल्यू 4/63 प्लस 62 इंटू D का वैल्यू 1/63। तो इसको जब हम ऐड करेंगे, तो देखो हम यहाँ कर दे रहे हैं, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4/63 प्लस 62/63, होगा ना ऐसा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 66/63, सॉरी
हाँ ठीक तो है, सही है ना। अब 21 से 6 यहाँ से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 2 जा 3 2 जा, और 3 से कटेगा तो ये, तो 22/21, दिस इज योर आंसर। तो फ्रैक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा चेक कर लो जी, कहीं मिस्टेक हुआ है। डी का वैल्यू निकालते, ए का वैल्यू निकालते वक्त, ओहो देखो गड़बड़ हुआ ना, सॉरी गड़बड़ पकड़ा करो। 21 तिया 63, तो 3 2 जा 6 होता है यहाँ, है ना, यहाँ 3 2 जा क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पर 4 नहीं आया करके क्या आएगा 1, थोड़ा सा यहीं ये चीज़ हुआ, थोड़ा देख लो, है ना, तो ध्यान से करोगे हो जाएगा। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल यहाँ पर आ जाएगा ए का वैल्यू 1/63, है ना, 1/63 प्लस 62/63, ठीक है, तो ये हो गया मिस्टेक। चलो इसको ठीक करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा हमारा देख लो। अब वहाँ आ जाएगा 1/63 प्लस क्या आ जाएगा 62/63। अच्छा देखो ये आंसर बड़ा सिंपल आ गया नहीं, 63/63 क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, 1 आएगा आंसर, बात समझे। तो ये है, थोड़ा ध्यान से करोगे हो जाएगा, बाई मिस्टेक हो गया था, नोट डाउन करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर एक एपी दिया हुआ है ना, कौन से नंबर का क्वेश्चन होगा ये, दूसरा तीसरा होगा ना, आज का ये थर्ड क्वेश्चन होगा ना, थर्ड। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, ये एपी एक दिया हुआ है ना, एपी जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है, बोलेंगे गिवन एपी दिया हुआ है 7 11 15 डॉट 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 कहाँ तक। सर एक बात बताओ, सर ऐसे करके लिखते चले जाएंगे तो 130 तक 39 तक जब हम लिखेंगे और जब हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे तो कोई ना कोई टर्म्स तो आएगा। जैसे ये पहला टर्म हुआ, मान लो यहाँ तक गए तो 3 टर्म हुआ, फिर आगे लिखे तो 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म, ऐसे करते करते जब 139 तक एपी जा रहा है तो आपको काउंट करना है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है थोड़ा समझ लो। अगर यदि मैं कहूं आप असेंबली में खड़े होते हो, नहीं आप असेंबली में खड़े होते हो, हम अगर बहुत ही सवाल बहुत ही आसान है जवाब इसका, मान लो इस तरह से कोई लाइन में लोग खड़े हैं कि सर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके तुम असेंबली में खड़े रहते हो। तुम मान लो एकदम फ्रंट में खड़े हो, फ्रंट में खड़े हो तो तुम्हें पता है कि तुम सबसे आगे हो, है ना, और इस तरह से हमारे सारे असेंबली में लोग खड़े हैं। सर ऐसे करके असेंबली काफ़ी लंबा जाता है, देखते ही हो, हैं बहुत पीछे तक एकदम खजूर के पेड़ तक हैं। अब पीछे वाले तो और जानबूझ करके लगता है, आजकल देखते हैं सीनियर वाले लोग जानबूझ के लगता है, छाया लगता है ना, शैडो आता है ना उसका, वो पेड़ का, तो गर्मी कम लगता है ना। हाँ, और ध्यान क्या देगा, चलो देखो ध्यान वैसे असेंबली में आधा से ज़्यादा कोई नहीं देता है, मतलब असेंबली में ध्यान दिए तो मतलब तुम स्टूडेंट नहीं हो, है कि नहीं। असेंबली में ध्यान कोई नहीं देता, तो टीचर भी तो वहीं से निकल करके आए, समझ गए, तो वो भी जान रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम छोड़ देते हैं कि भाई करो तुमको जो करना। चलो देखो, तो मैं कहूँ कि ऐसे करके पोजीशन में खड़े हो तुम। अब जो आखिरी लड़का है जो कतई बेशरम है ना, काफ़ी लंबा चौड़ा हाइट इसका,
है ना, जो भी, हाँ हाँ 4 हाथ है। अब ये आखिरी लड़का को बिल्कुल पता नहीं होगा कि उसका पोजीशन क्या है, बस इतना जरूर पता है कि ये कहाँ है, सबसे लास्ट में है। बताओ सर, क्योंकि काउंटिंग तो हुई नहीं है सर, फर्स्ट वाले को जरूर पता है। जैसे तुम अगर फर्स्ट में हो तो तुम्हें पता है कि लाइन का सबसे आगे हम खड़े हैं सर, इसे भी पता है कि लाइन के सबसे पीछे हम खड़े हैं, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि कौन से पोजीशन पर हो, ये नहीं बता पाएगा, काउंटिंग क्योंकि नहीं हुई है। लेकिन मैं उसको कहूं, है ना, कि बाबू देखो तुम लास्ट पोजीशन पर खड़े हो, nth टर्म हम इसको अगर हम AP से कंपैरिजन करें तो तुम ऐसा समझ लो कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे करके चलता गया और nth टर्म है ये, है ना। अब हम ठहरे मैथ्स के टीचर, हम गए बाबू कि देखो तुम कौन से पोजीशन पर खड़े हो, तो बोलेगा सर हमको तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है सर सबसे लास्ट में हम खड़े हैं। इसका मतलब 139 को ये जरूर पता है कि भैया कितने टर्म्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन भाई हम सबसे लास्ट में हैं, सबसे लास्ट में। तो पहली बात तो ये बात आपको तुरंत पता होना चाहिए, सबसे लास्ट में है तो ये लास्ट टर्म है, यानी लास्ट टर्म यानी an है, जो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो भी इसका जनरल फॉर्म है वो होगा। खैर उसकी चर्चा तो हम बाद में कर लेंगे। मैं अब इस लड़के से बात कहूं जाकर के, देखो बाबू इस लाइन में कितने लोग हैं नहीं पता, लेकिन जो तुम्हारा पोजीशन है ना, वो तुम्हारा पोजीशन 62th पोजीशन पर है, 62 सेकेंड। मतलब हम कह सकते हैं 62th यानी कि 62nd पोजीशन पर तुम हो, यानी 62वें पोजीशन पर तुम हो। इसको 62 पढ़ते हैं, पता है तुम हिंदी में, है ना। सर इस लाइन में कितने लोग हैं वो नहीं पता, लेकिन मैंने उस लड़के को जाकर के कहा कि देखो बाबू तुम इस लाइन में कितने व्यक्ति हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये तुमको नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि तुम 62वें पोजीशन पर खड़े हो, 62th पोजीशन पर खड़े हो, तो बताओ इस लाइन में व्यक्ति कितने हैं। बताओ क्या 62 स्टूडेंट्स इसमें है कि नहीं है? एक तरीका ये हुआ, लेकिन एक और हम इसको कह सकते हैं कि भाई इस पूरे लाइन में 62 लोग खड़े हैं, तो बताओ तुम्हारा पोजीशन क्या है। बताओ 62 पोजीशन है आपका। अब वो लड़का अगर थोड़ा अगर उसको समझ में आएगा, है ना, मैथ्स में अच्छा खासा होगा तो बता देगा, लेकिन अगर वो भी बता दो तो बहुत कोई नहीं बता पाएगा। मैं क्या कह रहे हैं सर आप, ठीक है। तो दिमाग लगाओगे तो ये बात क्या कहा मैंने, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुनो, अगर हम पूरे जो लाइन में खड़े स्टूडेंट्स हैं उसमें हम ये काउंट कर लें कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये पता चल जाएगा कि लास्ट वाले का पोजीशन क्या है, पहली बात। या नहीं तो फिर हम यही पता कर लें कि भैया ये जो आखिरी में जो खड़ा है उसका पोजीशन क्या है, तो पूरे लाइन में व्यक्ति कितने हैं ये पता कर लेंगे। मान लो ये 50वें पोजीशन पर खड़ा है, चलो 50वें पोजीशन पर खड़ा था, तो इस लाइन में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? 50 होंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हम बोले तुम 50वें पे खड़े हो और सबसे लास्ट में हो, तुम्हारे पीछे कोई और है ही नहीं। इसका मतलब है कि पूरे लाइन में 50 टर्म्स होंगे या 50 स्टूडेंट्स होंगे। इस चीज को इससे कंपेयर करो। मैं अगर यदि ये कह दूं
मैं इस 139 का पोजीशन निकाल दूं, ध्यान से सुनो, मैं इस टर्म का पोजीशन निकाल दूं कि भाई 139 तुम जो हो वो 70वें पोजीशन पर हो, 70th पोजीशन पर हो, तो क्या इस पूरे एपी में 70 टर्म नहीं होगा? बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं क्या लगाऊंगा? इस पूरे एपी के लास्ट में जो खड़ा है उसका पोजीशन हम ये बता दें कि भाई तुम 70वें पोजीशन पर हो, या नहीं तो तुम 48वें पोजीशन पर हो, 48 पोजीशन पर हो, तो पूरे एपी में कितने टर्म्स निकल करके आ जाएंगे ये बता दो। 48 हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये तो लास्ट वाला है, तो लास्टे वाला का पोजीशन हम निकाल दें तो पूरे एपी में कितना टर्म है वो निकल जाएगा। हम अलग अलग काहे काउंट करेंगे शुरू से कि भैया 1 2 3 4 5 6, चलो काउंट भी कर लें। मान लो ये 952th पोजीशन पर है, तो उतना काहे काउंट करेंगे भाई, हैं? तो हम लास्ट वाले जो नंबर्स हैं उसका पोजीशन अगर यदि निकाल देते हैं तो उस पूरे एपी में कितने टर्म्स हैं ये मुझे पता। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा एम क्या होगा बेटा? हमारा एम होगा कि सर ये जो 139 है ना, ये 139 का हम क्या निकाल दें? पोजीशन निकाल। क्या निकाल दें? पोजीशन। तो सर अब बताओ, अभी तो पोजीशन नहीं पता, तो हम क्या मान नहीं लेंगे कि लेट द nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 139? हम मान लेते हैं कि 139 जो है उसका पोजीशन क्या है? nth टर्म है या nth पोजीशन है उसका। हमको नहीं ना पता 139 कैवें पोजीशन पर होगा, तो हम भैया मान लिए कि ये कौन से पोजीशन पर होगा? nth पोजीशन पर होगा। कौन सा टर्म होगा वो? nth टर्म होगा। हमको तो नहीं पता कौन सा टर्म है। जैसे 7 फर्स्ट टर्म हमको दिख रहा है, ये हमारा सेकेंड टर्म दिख रहा है, ये हमारा थर्ड टर्म दिख रहा है, वैसे हमें ये नहीं पता कि कौन सा टर्म होगा, तो मैंने क्या मान लिया कि वो nth टर्म होगा, है ना? ठीक, हाँ। तो अब यहां पर बताओ, इस एपी का फर्स्ट टर्म बता दो, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमको पता चल ही रहा है सर, a बराबर 7, और हमारा कॉमन डिफरेंस CD यानी D निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस 7 यानी 4 आ जाएगा, 7 4 11। तो अब बताओ, क्या ये nth टर्म हमने माना? यानी कि नाउ मैंने माना कि भैया nth टर्म जो है वही 130, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर? इंटू डी इक्वल्स टू, सर अब सॉल्व कर दो। a का वैल्यू कितना? n माइनस 1। n तो हमको पता नहीं है ना, nth टर्म है, n तो हमको थोड़े पता है। d यानी 4, 130, 7 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू, तो बताओ यहां से क्या आ गया? 7 में से 4 गया तो 3, 4n इज इक्वल्स टू 139, 4n इज इक्वल्स टू 139 माइनस 3, तो 4n इज इक्वल्स टू 136, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया सर? 136/4। ये से 4 3 जा कट जाएगा 12, और 4 4 जा, n का वैल्यू क्या आ गया देखो तो। और आपने क्या बोला था कि भैया ये nth टर्म है, और n का वैल्यू क्या आया? इसका मतलब 139 इज 34th टर्म ऑफ एपी। बताओ तो क्या ये बात सही है? n का वैल्यू 34 आया, और आप कह रहे थे कि भैया ये जो 139 है वो nth टर्म है, इसका मतलब 139 कौन सा टर्म होगा? 34th टर्म होगा। इफ द 139, द पोजीशन ऑफ 139 इज 34, तो बताइए पूरे एपी में कितने टर्म? हेंस नंबर ऑफ टर्म्स in given AP is
34। निकाले हम 139 का पोजीशन, पर आंसर आया नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, ये बात क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात, नोट कीजिए। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा देखेंगे थोड़ा फिर से। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस, ठीक है। पहले लिख देते हैं सर, गिवन एपी 7 है, 13 है, 19 है, डॉट डॉट डॉट, पुट 2 4 7 है। आया हुआ सवाल है, देखते हैं सर। सुनोगे जरा। अब यहां पर सवाल तुमसे पूछा कि सर इसमें मिडिल टर्म कौन है, बीच वाला टर्म कौन है। बोले सर ये तो बीच वाला टर्म कैसे निकाले, तो पता नहीं चल रहा है बीचवा में कौन आएगा, कैसे पता चलेगा बीचवा में कौन है? तो अब तुम सोचो, फिर से वही कहानी। अगर यदि एक रो में तो उसका लास्ट टर्म निकाल देंगे तो किसका पता चल जाएगा? 5 लड़के बैठे हुए हैं। अभी हम ऑड का कंडीशन ले रहे हैं, इवन का कंडीशन अभी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो आएगा तो हम बताएंगे। इसमें भी ऑड वाला ही कंडीशन आएगा, तो देख लो। ये 5 लड़के हैं। जब आपको पूरे रो में नंबर ऑफ लड़के पते हों, तब हम बोलेंगे कि सर ये वाला जो होगा वही मिडिल में होगा। मतलब मिडिल वाले टर्म को जानने के लिए आपको पूरे रो में कितने लड़के हैं ये जानना होगा। हाँ? बीच वाला कौन आएगा वो जानने के लिए पूरे रो में कितने लड़के हैं पहले तो ये जानना होगा। वैसे ही ये एपी है, इस एपी का बीच वाला टर्म कौन होगा ये जानने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस पूरे एपी में जो 247 पर खत्म हो जाता है वो उसमें कितने टर्म्स होंगे, पहले तो ये निकालना होगा। आई बात समझ में? यानी पहले हमें निकालना पड़ेगा इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके पहले वाला सवाल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ गया, तो हम क्या कर लेंगे सबसे पहले सर, हम इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो अब वही कॉन्सेप्ट भाई, ये लास्ट पोजीशन पे, तो इसका पोजीशन निकाल देते हैं, इसका पोजीशन ही हमको दे देगा कि भैया इसमें कितने टर्म्स हैं। हम इसके साथ कोई काम नहीं करेंगे। तो बताओ, फिर से बोलेंगे कि यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है 7, डी क्या है 13 माइनस 7 यानी 6, और हम मान लेते हैं कि लेट द nth टर्म बी 240, हम 247 को nth टर्म मान लेते हैं, है ना। तो अब बताओ, नाउ हम लगा देंगे यहाँ nth टर्म को हमने क्या माना, nth टर्म को हमने माना 247, है ना। हमको नहीं पता लेकिन उसी का पोजीशन निकाल देंगे। सर nth टर्म का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 240। जल्दी से निकालते हैं, a का वैल्यू यहाँ 7 रख देते हैं, n माइनस 1 d का वैल्यू हम 6 रख देते हैं। 7 प्लस 6 n माइनस 6 बराबर 247, 7 में से 6 गया, 1 बचा सर, प्लस का 1 247, 6n वो उधर गया, 247 माइनस 1, 6n इज इक्वल टू 246, तो n का वैल्यू 246/6, तो n का वैल्यू 6 4 जा और 1 जा, यानी n का वैल्यू क्या आ गया देखो तो बेटा 41। इसका मतलब हुआ कि therefore 247 is 41st term of AP. So there are 41 term in AP. टोटल कितने टर्म्स हो गए इसमें, यानी अब तुम बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के
41 तक नंबर्स लिखे गए हैं। तो बताओ बीच वाला नंबर, मिडिल वाला टर्म कौन होगा? मिडिल वाला टर्म कौन होगा? बोलेंगे सर 20 टर्म इधर से, 20 टर्म इधर से, बीच वाला कौन टर्म आएगा? सर ये है 21st टर्म, इधर से भी 20, इधर से भी 20, 40 और बीच वाला एक 41, यानी कि इस पूरे एपी का 21st टर्म जो होगा वो मिडिल वाला टर्म कहलाएगा। लेकिन इसको निकालने का तरीका, ये बात समझे कैसे निकला? तो लेकिन इसको हम निकालें, अब सीधा सा हम लोग इसमें जानते हैं कि अगर यदि हमारा 41 टर्म है पूरे एपी में, तो बोलेंगे टोटल 41 टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन होगा? देखो ध्यान से कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म क्या होगा? सर मिडिल टर्म निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या? जो भी आया 1/2 कर दीजिए और 41 + 1, ये जो आएगा यही क्या कहलाएगा? मिडिल टर्म यही होगा। मतलब ऑड है तो 1 ऐड करके 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो वो मिडिल वाला टर्म निकल करके आ जाता है। ठीक है, फिर बोले अभी हम इवेन वाला सवाल लिए हैं। इवेन में आएगा तो 2 को आएगा टर्म। मान लो इसमें 42 आता तो 21 नंबर वाला और 22 नंबर वाला दोनों ही क्या होता? मिडिल टर्म होता। तो दोनों ही निकालते उस टर्म समय, समझे? मान लो 10 टर्म है किसी में, तो 5वां टर्म और 6ठा टर्म दोनों ही मिडिल टर्म होता। बात समझे? तो हम दोनों निकाल देते हैं। हमको तो वो टर्म निकालना है, तो इवेन में 2 मिडिल टर्म आ जाएगा, क्या दिक्कत है? समझ गए? और ऑड में कितने मिडिल टर्म आएंगे? 1। तो इसमें मिडिल टर्म क्या आया? ये 42/2 यानी 21st टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो 21st टर्म निकाल दो अब तुम। सो 21st टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 21st टर्म इज मिडिल टर्म। 21st टर्म ही क्या होगा? सो देयरफॉर A21 इज इक्वल टू A + 20D। A का वैल्यू 7 + 20 × 6 क्या आ जाएगा जी? 120, 127। यानी कि देयरफॉर जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 127। समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? टोटल एपी में 41 टर्म आया, तो जो 21वां टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा। तो 21वां टर्म कैसे निकालते हैं एपी का? A + 20D करके। A + 20D कर दिए, हमारा आ गया, क्योंकि A और D का वैल्यू हमें पता था। चलिए नोट कीजिए।